ओम शांति। आज है 2 अगस्त 2022 के साकार महावाक्य। और सब ठीक है, स्वस्थ। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे पढ़ाई का सिमरन करते रहो। मीठे बच्चे पढ़ाई का सिमरन करते रहो तो कभी भी किसी बात में मूझेंगे नहीं। तो कभी भी किसी बात में मूझेंगे नहीं। सदा नशा रहे, सदा नशा रहे कि हमें पढ़ाने वाला स्वयं निराकार भगवान है। हमें पढ़ाने वाला स्वयं निराकार भगवान है। प्रश्न है, इन ज्ञान रत्नों का अविनाशी नशा किन बच्चों को रह सकता है? इन ज्ञान रत्नों का अविनाशी नशा किन बच्चों को रह सकता है? उत्तर है, जो गरीब बच्चे, जो गरीब बच्चे हैं। गरीब बच्चे ही बाप द्वारा पद्मा पदम पति बनते हैं। गरीब बच्चे ही बाप द्वारा पद्मा पदम पति बनते हैं। वह माला में पिरो सकते हैं। वह माला में पिरो सकते हैं। साहूकारों को तो अपने विनाशी धन का नशा रहता है। साहूकारों को तो अपने विनाशी धन का नशा रहता है। बाबा को इस समय करोड़पति बच्चे नहीं चाहिए। बाबा को इस समय करोड़पति बच्चे नहीं चाहिए। गरीब बच्चों की पाई पाई से ही स्वर्ग की स्थापना होती है। गरीब बच्चों की पाई पाई से ही स्वर्ग की स्थापना होती है, क्योंकि गरीबों को ही साहूकार बनना है। क्योंकि गरीबों को ही साहूकार बनना है। गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। ओम शांति। मीठे मीठे बाप दादा के बच्चे जानते हैं कि हम अभी ऐसी जगह में चल रहे हैं जहाँ दुख का नाम निशान ही नहीं, जिसका नाम ही है सुख धाम। तो हम उस सुख धाम व स्वर्ग के मालिक थे। तो सुख धाम में तो सतयुग ही था, देवी देवताओं का राज्य था। अभी जो तुम ब्राह्मण बने हो तो तुम हो ब्रह्मा मुख वंशावली। तो तुम लिखते भी हो शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा कुमारी। तो यह भी तुम अभी जानते हो
कि बरोबर हमारी चढ़ती कला है, तो चढ़ती कला और उतरती कला को तुम बच्चों ने अच्छी रीति समझा है। तो तुम यह भी समझते हो कि भारत जब चढ़ती कला में था तब उन्हों को देवी देवता कहते थे। सत्य त्रेता में चढ़ती कला बाबा के तब देवी देवता कहते थे, और अभी उतरती कला में हैं इसलिए उन्हें देवी देवता नहीं कह सकते। तो अभी अपने को मनुष्य समझते हैं और मंदिरों में जाकर देवी देवताओं के आगे माथा टेकते हैं, समझते हैं यह होकर गए, समझते इतने श्रेष्ठ हमारे देवता थे, ये होकर गए हैं। कब? बाबा कहते यह नहीं जानते। तुम किसी को भी समझा सकते हो कि क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। तो तुम बच्चे समझ गए हो कि चक्र को अब फिरना ही है, पतित दुनिया को पावन बनना ही है। तो अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम बाप द्वारा मनुष्य से देवता बन रहे हैं। तो बाप पढ़ाते हैं तो यह नशा चढ़ना चाहिए ना, स्वयं भगवान बैठ हमको पढ़ाते हैं ना। तो गाया भी हुआ है भगवानुवाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, सिर्फ यह भूल कर दी है जो बाप के बदले बच्चे का नाम डाल दिया है। और इस भूल को भी तुम बच्चे ही समझते हो और कोई समझते ही नहीं। वो तो कृष्ण को ही भगवान कहते, उनको बच्चा थोड़ी समझते। तो अभी तुम बच्चों की बुद्धि में आया है कि हम फिर से अपने शांति धाम से सुख धाम जाने के लिए पावन बन रहे हैं। गाते भी हैं पतित पावन आओ, तो पतित पावन तो गॉड फादर ही ठहरा, तो कृष्ण को तो कह नहीं सकते। तो यह बुद्धि में सिमरन करते रहना है। स्कूल में बच्चों की बुद्धि में पढ़ाई का सिमरन चलता है ना। तो तुम भी अगर यह सिमरन करते रहेंगे तो कभी मूझेंगे नहीं। जानते हो अब हमारी चढ़ती कला है। सेकंड में जीवन मुक्ति भी गाई हुई है। बच्चा पैदा हुआ और वर्षे का हकदार बना, परंतु वह कोई जीवन मुक्ति का वर्षा नहीं है। तो यहाँ तुमको जीवन मुक्ति का राज्य भाग्य मिलता है। बाप से मिलना भी जरूर है। तो यह भी जानते हो कि बेहद के बाप से भारत को बेहद का वर्षा मिला था ना। बाप बेहद का तो वर्षा भी बेहद का मिला था। अब फिर मिलना है। अब तुम श्रीमत पर चल कर वर्षा पा रहे हो। तो भक्ति मार्ग में किसी न किसी को याद ही करते रहते हैं और चित्र भी सबके मौजूद है, पूजे जाते हैं ना। तो यह भी राज बाप ने समझाया है। सुना? इन बातों में कोटों में कोई तो अच्छी रीति समझेंगे और निश्चय करेंगे, फिर कोई संशय उठाएंगे, है ना। पूजा करते हैं बाबा के किसी किसी रूप में हरे की पूजा हो रही है ना, लेकिन कोई संशय उठाएंगे और कोई को संशय न आए इसलिए पहले संबंध की बात समझानी है कि परमात्मा हमारा क्या लगता है। तो गीता में भी है ना कि अर्जुन को भगवान ने बैठ समझाया, अब घोड़े गाड़ी में बैठ राजयोग सिखाए, ये तो हो ही नहीं सकता है। वैसे भी कोई भी योग सिखाने के लिए क्या कहते हैं, धरती पे बैठो, आसन लगा के बैठो, है ना।
तो सोचो घोड़े गाड़ी में कैसे आसन लगाएंगे, कैसे बैठेंगे। आप कहते हैं युद्ध के मैदान में कैसे कोई ज्ञान सुनेगा, योग लगाएगा। तब बाबा कहते कि घोड़े गाड़ी में कैसे बैठ करके राजयोग सिखाएंगे। अब यह तो झूठ हो गया। दिखाते हैं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला और फिर ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दे दिए। तो सूक्ष्म वतन में तो हो न सके। सूक्ष्म वतन में तो ऐसी कोई वस्तु पदार्थ है ही नहीं। तो यहाँ ही सार समझाएंगे ना। ऐसे ऐसे चित्रों पर तुम समझा सकते हो। प्रदर्शनी में भी यह चित्र काम में आएंगे जरूर। सूक्ष्म वतन की तो बात ही नहीं है। ब्रह्मा मुख द्वारा किसको समझाए? वहां तो है ही ब्रह्मा विष्णु शंकर, सूक्ष्म वतन में तो और कोई है ही नहीं। तो शास्त्रों का सार किसको समझावे? वो तो मनुष्यों को समझाना पड़ेगा और यहाँ ही समझाना पड़ेगा। तो तुम जानते हो यह सब भक्ति मार्ग के कर्म कांड है। सतयुग त्रेता में यह भक्ति मार्ग तो हो नहीं सकता। वहां है ही देवताओं की राजधानी, भक्ति कहाँ से आ सकती है? और यह भक्ति तो बाद में होती है। तुम बच्चे जानते हो निश्चय बुद्धि ही विजयी होते। बाप में निश्चय रखेंगे तो जरूर बात सही मिलेगी। तो बाप बैठ समझाते हैं कि मैं स्वर्ग की स्थापना करने वाला, पतितों को पावन बनाने वाला हूँ। शिव को कभी गोरा या सांवरा नहीं कहेंगे, वो एवर गोरा है ना, कभी पतित नहीं बनता, सदा पावन है ना। तो कृष्ण को ही श्याम सुंदर कहते हैं। तो यह भी बच्चे समझते हैं कि शिव तो चक्र में आता ही नहीं। वो तो चक्र से निकालने आते हैं ना, वो खुद चक्र में नहीं आते। उनको गोरा या सांवरा दिखा न सके। तो बाबा समझाते हैं कि तुम बच्चों की अब चढ़ती कला है, सांवरे से गोरा बना है। भारत गोरा था, अब काला क्यों बन गया है? काम चिता पर बैठने से। तो यह भी गायन है कि सागर के बच्चों को काम ने जलाया, भस्म कर दिया। कहते हैं ना, सागर के पुत्रों को काम ने जलाया। इसी समय की बात है, ज्ञान सागर के हम सब बच्चे हैं ना। बाबा कहते काम ने जला दिया। अब बाप तुम्हें ज्ञान चिता पर बिठाते, तो तुम्हारे ऊपर ज्ञान की वर्षा होती है ना। जैसे वो वर्षा होती सब जगह समान होती है, ऐसे ज्ञान की वर्षा भी सबके ऊपर समान होती है। तो यह भी समझते हो, यह एक ही सत्य का संग है। परम पिता परमात्मा जो स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, उनको अमरनाथ भी कहते हैं। तो जरूर यहाँ बच्चों को बैठ समझाएंगे ना। पहाड़ पर सिर्फ एक पार्वती को बैठ सुनाएंगे क्या? और पार्वती ने ऐसा क्या किया जो सुकथा बैठ सुनाए, है ना? उनको तो सारी पतित दुनिया को पावन बनाना है, एक की तो बात नहीं है। तो तुम जानते हो हम ही पावन दुनिया के मालिक थे, फिर हम ही बनेंगे। तो झाड़ के ऊपर भी समझाया है कि पिछाड़ी में भी छोटी छोटी टालियां निकलती। तो यह सब हैं छोटे छोटे मठ पंथ। तो पहले पहले बहुत खूबसूरत पत्ते निकलते हैं। जब झाड़ की जड़ जड़ीभूत अवस्था होती है तो फिर नए पत्ते भी
नहीं निकलेंगे और न फल निकलेंगे, है ना। देखा जब जो कोई झाड़ पुराना हो जाता न उसमें नए पत्ते आते और न उसमें फल फूल लगते। ऐसे बाप कहते दुनिया भी हो गई है। हर एक बात बाप बच्चों को अच्छी रीति समझाते रहते हैं। तो लड़ाई भी तुम्हारी माया के साथ है। इतना ऊंच पद है तो जरूर कुछ मेहनत करेंगे ना। पढ़ना भी है, पवित्र भी बनना है, और आधा कल्प रावण राज्य चला है और अब राम राज्य होना है। कहते भी हैं राम राज्य हो, परंतु यह पता नहीं कि कब और कैसे होगा। तो शास्त्रों में तो यह बातें है ही नहीं। दिखाते हैं पांडव पहाड़ों पर गल मरे। अच्छा फिर क्या हुआ? इतना बड़ा युद्ध किया गल मरने के लिए। बाबा कहते फिर क्या हुआ? प्रलय तो होती नहीं। एक तरफ दिखाते हैं कि बाप राजयोग सिखलाते हैं, कहते हैं तुम भविष्य में राजाओं का राजा बनेंगे, और फिर दिखलाते हैं पांडव खत्म हो। पांडव नाम खत्म हो गया, फिर वो देवता हो गए ना, तो उन्होंने कहा पांडव खत्म हो गए। पांडव ब्राह्मण क्या बन गए? फिर देवता बन गए। तो पांडव खत्म हुए ना, मनुष्य तो खत्म नहीं हुए ना, दुनिया तो खत्म नहीं हुई ना। तो बाबा कहते हैं पांडव खत्म हो गए, कहते हैं तो ये कैसे हो सकता है? नई दुनिया की स्थापना कैसे होगी? श्री कृष्ण कहाँ से आए? तो जरूर ब्राह्मण चाहिए। तो तुम जानते हो हम नई दुनिया में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। यहाँ ज्ञान सागर के पास रिफ्रेश होने आते हैं। वहाँ ज्ञान गंगाओं द्वारा सुनते हैं। अमरनाथ पर एक तालाब दिखाते हैं जो मानसरोवर है। कहते हैं उसमें स्नान करने से परी ज्यादा बच जाते हैं। अब वास्तव में यह है ज्ञान मानसरोवर। हम कहते ज्ञान सरोवर को ज्ञान मानसरोवर कह सकते हैं ना, जहाँ ज्ञान सुनते हैं। अभी उस सरोवर में नहाने से तो कोई नहीं परी बनती। तो ज्ञान सागर बाप बैठ ज्ञान स्नान कराते हैं, जिससे तुम बहिष्ठ की परियां बन जाते हो। तो परियां नाम सुन ऐसे पंख वाले मनुष्य बना दिए। किसी के पंख थोड़ी ऐसे होते हैं ना। वास्तव में पंख आदि की बात है ही नहीं, तो उमंग उत्साह है ना। जो उमंग उत्साह में उड़ते रहते हैं तो उमंग उत्साह के पंख हैं। तो पंख आदि की बात नहीं है। आत्मा के उड़ने के पंख अब टूट गए हैं। शास्त्रों में तो क्या क्या बातें लिखी हैं। तो यह भी बहुत शास्त्र पढ़ा हुआ है। इनको भी बाबा कहते हैं कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। मैं तुम्हारे बहुत जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश करता हूँ। कृष्ण तो है ही सतयुग का पहला जन्म। स्वयंवर के बाद फिर लक्ष्मी नारायण बन जाते हैं। तो जो श्री नारायण था वह बहुत जन्मों के अंत में अब साधारण है। फिर जरूर उनके ही तन में आना पड़े। कई कहते हैं भगवान पतित दुनिया में कैसे आएंगे? न समझने कारण श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, जो सबसे पावन है। परंतु श्री कृष्ण को सब भगवान मानेंगे ही नहीं। भगवान तो है निराकार, उनका नाम शिव मशहूर है। तो प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है। सूक्ष्म वतन में तो ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं, और यह भी अच्छी रीति समझाना चाहिए।
धारणा बहुत अच्छी चाहिए। आपस में एक दो को यह याद दिलाना चाहिए, बाबा को याद करते रहो। 84 के चक्र को याद करते हो तो अब घर जाते, और यह पुरानी दुनिया, पुराना वस्त्र सब त्याग करना है। अभी हम नई दुनिया के लिए तैयार हो रहे हैं, तो पुरानी दुनिया का नशा नहीं रहता है। पुरानी दुनिया में क्या नशा है ही पुराना। नशा तो किसका होगा? नई दुनिया का। तो यह है अविनाशी ज्ञान रत्नों का नशा। इस पुरानी दुनिया में बैठे हैं, लेकिन भगवान हमको अविनाशी ज्ञान रत्न दे रहे, तो ज्ञान रत्नों का नशा है। वो नशा टूटना मुश्किल होता है, तो गरीबों का नशा टूट जाता है। बाबा कहते हैं मैं गरीब निवाज हूँ। बाबा पकड़ते किसको है? गरीब। आते भी गरीब ही हैं। आजकल तो करोड़पति को ही पैसे वाला कहा जाता है, लाखपति को पैसे वाला नहीं कहेंगे ना। आजकल के जमाने में लाख कुछ नहीं। फिर बाबा कहते हैं करोड़पति है तो वो तो ये ज्ञान उठा ही नहीं सकेंगे। बुद्धि में तो क्या घूमता रहेगा, करोड़ों का हिसाब ही चलता रहेगा ना, तो ज्ञान कब सुनेंगे। तो बाबा कहते हैं हमको करोड़ अरब तो चाहिए ही नहीं, क्या करेंगे? हमको गरीबों के पैसे पैसे से स्वराज्य की स्थापना करनी है। बाबा को कोई एक ही को थोड़ी भेजना है सतयुग में ना, बाबा को तो पूरी राजधानी बनानी है। अभी करोड़पति होगा तो एक ही करोड़पति क्या करेगा? अभी देखो एक करोड़पति कोई क्लास में आए और गरीब आए ही तो क्लास में कितने लोग होंगे? क्लास तो खाली हो जाएगा। तो बाबा को कौन चाहिए? बाबा कहते मैं गरीब निवाज हूँ, गरीबों के पाई पाई से स्वर्ग बनाऊंगा, तभी तो गरीब वहां जाकर साहूकार बनेंगे ना। तब बाबा कहते कि हमको करोड़ अरब नहीं चाहिए, हम पक्का व्यापारी भी हैं। एक ही को क्यों देगा? सबको देगा ना। और बाबा कहते करोड़ का कई गुना कितना हो जाएगा, और गरीब का 100 रुपया तो उसका गुना कितना करेगा? ज़्यादा लाख में पहुंचेगा। तब बाबा कहते हैं हम पक्का व्यापारी भी हैं, ऐसे थोड़ी ही फालतू लेंगे जो फिर देना पड़े, है ना। अभी करोड़पति गए, हम तो बाबा को दे ही नहीं रहे हैं, हम बाद में देंगे। तो बाद में देंगे माना बाबा ले ही नहीं रहा है, क्योंकि बाबा को पता है मैं इसका लाखों करोड़ों लूंगा तो मुझे इसके एवज में इसको पदम गुना करके देना पड़ेगा। तो बाबा कहते मुझे चाहिए ही नहीं। तो उनकी बुद्धि को ऐसे फिरता, वो देते ही नहीं। तब बाबा कहते ऐसे फालतू थोड़ी लूंगा जो देना पड़े। तुम्हारा मट्टा सट्टा है, इसलिए भोलानाथ कहा जाता है। गरीब से गरीब ही माला में पिरोए जाते हैं। सारा मदार पुरुषार्थ पर है, इसमें पैसे की बात नहीं। कहीं कहीं हम पैसे नहीं दे सकते, हम पुरुषार्थ। बाबा कहते नहीं, मम्मा तो एक जोड़ी कपड़े में आई थी ना, पुरुषार्थ किया है, कईयों का पाई पाई जोड़ लगा दिया तो मम्मा का तो पुरुषार्थ हुआ। तो बाबा कहते पैसे की बात नहीं है, अपना पुरुषार्थ तो करो, खुद तो लायक बनो, देवता तो बनो। इसमें पैसे की बात नहीं, पढ़ाई की बात में गरीब अच्छा ध्यान देंगे। पता है ना, हम पैसा भी नहीं लगा सकते हैं, तन भी नहीं, तो कम से कम पढ़ तो ले। आप कहते गरीब अच्छा ध्यान देंगे, पढ़ाई तो एक है ना। गरीब अच्छा पढ़ेंगे क्योंकि साहूकारों को तो पैसे का नशा रहता है। तो तुम बच्चे जानते हो हम स्वर्ग के मालिक थे और अब कंगाल है। स्वर्ग की तुलना में तो कंगाल है। तो अब बाप आया है, 84 का चक्र तो जरूर लगना है और पुनर्जन्म भी सिद्ध करेंगे। तुम सिकिल अधे बच्चे ही 84 के चक्र में आते हो, तो यह भी तुम जानते हो और कोई को पता नहीं है।
तुम जानते हो चक्र पूरा होता है, अब वापस घर जाना है। पढ़ाई को दोहराना है, चित्र रखा होगा तो देखकर चक्र याद आएगा। गीत भी कोई कोई बहुत अच्छे हैं, सुनने से नशा चढ़ता है। तुम अब शिव बाबा के बने हो, वर्षा तुमको अब निराकार से मिल रहा है, साकार के द्वारा। देने वाला निराकार, लेकिन देते हैं साकार द्वारा। तो निराकार कैसे दे जब तक साकार में न आए। तो कहते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ, तो प्रजापिता भी यहाँ चाहिए ना। तो ब्रह्मा का नाम मशहूर है, ब्रह्मा मुख वंशावली। तो बच्चों को बाजोली भी समझाई है, हम अभी ब्राह्मण हैं, फिर देवता बनेंगे तो चोटी देखने में आती है। ऊपर में है शिव बाबा स्टार, कितना सूक्ष्म है। इतना बड़ा लिंग नहीं है, ये तो पूजा के लिए बनाया है। तो रुद्र यज्ञ रचते हैं तो एक बड़ा शिवलिंग और फिर छोटे छोटे शालिग्राम बनाते हैं। साहूकार लोग बहुत बनाते हैं, जिसके पास जितना पैसा उतने शालिग्राम बनाते हैं। तो ये सब भक्ति मार्ग में शुरू होता है द्वापर से। पहले होती हैं 16 कलाएं, फिर 14 कलाएं, और फिर कलाएं कम होते होते अभी कोई कला नहीं रही। कल बाबा ने कहा 2 कैरेट सोना भी नहीं। तो यह बाप बैठ समझाते हैं, बाप और कोई तकलीफ नहीं देते हैं, नोट करते जाओ। पतियों के पति को कितना टाइम याद किया? पति को याद करते, लेकिन पतियों का भी जो पति है उसको कितने टाइम याद किया? अव्यभिचारी सगाई चाहिए ना, मित्र संबंधी आदि सब भूल जाए, एक से ही प्रीत रखनी है और इस विषय सागर से क्षीर सागर में जाना है। आत्माओं की बैठक तो ब्रह्म तत्व में है, क्षीर सागर में विष्णु को दिखाते हैं। तो विष्णु और ब्रह्मा, तो ब्रह्मा द्वारा तुमको समझाते हैं, फिर तुम विष्णुपुरी क्षीर सागर में चले जाते हो। तो अभी बाबा कहते हैं मामेकम याद करो, और कोई तकलीफ नहीं देते हैं, सिर्फ कहते हैं कि हे आत्माएं मुझे याद करो। मैंने तुमको पाठ बजाने भेजा था तो तुमको याद दिलाते कि न अंगे आए थे, अशरीरी आए थे। तो पहले पहले तुम देवता बन स्वर्ग में आए। भगवान जब सबका बाप है तो सबको स्वर्ग में आना चाहिए ना। भगवान जब सबका बाप है तो सबको स्वर्ग में आना चाहिए ना, परंतु सब धर्म तो आ नहीं सकते। 84 जन्म देवताओं ने ही लिए हैं, तो उन्हों को ही आना है। तो यह सब बातें तुम्हारे सिवाय और कोई जान न सके, अच्छी बुद्धि वाले ही धारणा करें। थोड़ा समय है, सिर्फ अपने आप को आत्मा समझो ना। घर जाने में अब थोड़ा समय, हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ। 84 जन्म पूरे हुए और अब यह अंतिम जन्म है। आत्मा सच्चा सोना बन जाएगी। सतयुग में सच्चा जेवर थे और अब सब झूठे। अब फिर तुम ज्ञान चिता पर बैठे हो, गोरा बनते हो। तो श्वासों श्वास याद करेंगे तो वह अवस्था अंत में होगी। अच्छा, मीठे मीठे
सिकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है क्षीर सागर में जाने के लिए, क्षीर सागर में जाने के लिए एक बाप से ही सच्ची प्रीत रखनी है। एक बाप से ही सच्ची प्रीत रखनी है। एक की ही अव्यभिचारी याद में रहना है। एक की ही अव्यभिचारी याद में रहना है और सबको एक बाप की याद दिलानी है। सबको एक बाप की याद दिलानी है। दूसरा पॉइंट है विनाशी धन का नशा नहीं रखना है। विनाशी है ना, कभी भी विनाश हो जाएगा। विनाशी धन का नशा नहीं रखना है। ज्ञान धन के नशे में स्थायी रहना है। ज्ञान धन के नशे में स्थायी रहना है। पढ़ाई से ऊंच पद पाना है। पढ़ाई से ऊंच पद पाना है। वरदान है बाप की मदद द्वारा उमंग उत्साह और अथकपन का अनुभव करने वाले कर्मयोगी भव। बाप की मदद द्वारा उमंग उत्साह और अथकपन का अनुभव करने वाले कर्मयोगी भव। बाप कहते कर्मयोगी बच्चों को कर्म में बाप का साथ होने के कारण एक्स्ट्रा मदद मिलती है। कोई भी काम भले कितना भी मुश्किल हो, लेकिन बाप की मदद उमंग उत्साह हिम्मत और अथकपन की शक्ति देने वाली है ना। बाबा की मदद क्या देती? उमंग उत्साह हिम्मत और अथकपन की शक्ति देने वाली है। जिस कार्य में उमंग उत्साह होता है वह सफल अवश्य होता है। बाप अपने हाथ से काम नहीं करते, लेकिन मदद देने का काम जरूर करते हैं। तो आप और बाप ऐसी कर्म योगी स्थिति है तो कभी भी थकावट फील नहीं होगी। जहाँ बाबा साथी है तो वहाँ थकावट फील नहीं होगी। स्लोगन है मेरे में ही आकर्षण होती है। जहाँ मेरा मेरा समझते हैं तो उसमें आकर्षण होती है। मेरे में ही आकर्षण होती है, इसलिए मेरे को तेरे में परिवर्तन करो। जब बाबा तेरा कहेंगे तो फिर बाबा में आकर्षण होगी। तो मेरे में ही आकर्षण होती है, इसलिए मेरे को तेरे में परिवर्तन करो। ओम शांति। आज का अव्यक्त इशारा है पवित्रता।